नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ, स्टेइंग विथ योर फैमिलीज एंड स्टेइंग होम। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है वो टॉपिक, बट आई कैन मेक श्योर कि मैं इसको पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा ये यूट्यूब चैनल उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो इंडिया में क्रिकेट को बहुत ही पैशनेटली फॉलो करते हैं, काफ़ी एडमायर करते हैं। और आज का टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, जैसा कि आज 10th ऑफ जुलाई है, तो आज मैं बात करना चाहूँगा द ग्रेट सर सुनील गावस्कर के बारे में। ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि ये इंडिया के सबसे टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन हैं, और इन्हें कहा जाता है कि ही इज़ द फाइनेस्ट टेस्ट बैट्समैन दैट इंडिया हैड एवर प्रोड्यूस्ड। सचिन से भी पहले के एरा में ये खेले थे, कपिल देव के एरा में, इवन कपिल देव भी उनके बाद आए थे। और उस समय इन्होंने जिस बॉलिंग अटैक को फेस किया था, वो थे वेस्ट इंडीज़ के 4 खतरनाक बॉलर, 4 से 5 खतरनाक बॉलर थे, जिसमें मैल्कम मार्शल थे, जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग, कॉलिन क्रॉफ्ट, ऐसे ऐसे गेंदबाज थे। ऑस्ट्रेलिया के जेफ थॉम्सन, डेनिस लिली, पाकिस्तान के इमरान खान, अब्दुल कादिर, तो ऐसे बॉलर्स को उन्होंने फेस किया था। और उस टाइम पे हेलमेट या फिर आर्म गार्ड, चेस्ट गार्ड, ये सब नहीं होता था, तो काफ़ी चैलेंजिंग था उस टाइम में क्रिकेट, क्योंकि इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते थे। सो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और उनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, जो उनका अप्स एंड डाउन्स था क्रिकेट में, जो उनकी अचीवमेंट थी, जो उनकी जर्नी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी हैप्पी बर्थडे सर सुनील गावस्कर सर। आने वाली जनरेशन को भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। तो मैं उनके बारे में स्टार्ट करता हूँ। सुनील गावस्कर सर का जन्म हुआ था आज ही के दिन 10 जुलाई को 1949 में, मुंबई में हुआ था। और उन्होंने अपना रणजी करियर स्टार्ट किया था मुंबई की तरफ से ही। स्कूल क्रिकेट में उन्होंने भी काफ़ी अच्छी पारियाँ खेली थी, 246, 222, ऐसे ऐसी पारियाँ उन्होंने खेली थी। और उनको काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया गया था, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी करेक्ट थे, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग को एक ही मेरिट पर खेल सकते थे। तो उन्हें उन्हें बहुत जल्दी इंटरनेशनल टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था 1971 में, वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए। जो वेस्ट इंडीज़ उस समय की वेस्ट इंडीज़ टीम थी 70s की, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को इवन वेस्ट इंडीज़ में फेस करना सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता था क्रिकेट में, क्योंकि वहाँ की पिचेस, वहाँ के बॉलर्स, इवन वहाँ के बैट्समैन सब ऐसे थे जो कि सारे वर्ल्ड क्लास थे। और उनके बॉलर खासकर जो कि ये सोचते थे कि हम पिच पे बल्लेबाजों को डराएंगे, विकेट भी लेंगे और उन्हें इंजर्ड भी करेंगे, तो उनके सामने बिना किसी हेलमेट, आर्म गार्ड, चेस्ट गार्ड और क्रिकेटिंग इक्विपमेंट नहीं थे, उतने टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आई थी जिससे उनको रीड किया जा सके। उनके सामने उन्हें डेब्यू करने के लिए सेलेक्ट किया गया था। तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी। पहला टेस्ट तो वो खेल नहीं पाए थे ड्यू टू सम फिंगर इंजरी। दूसरा टेस्ट उन्होंने जो खेला था उसमें डेब्यू करते हुए फर्स्ट इनिंग में 65 बनाए थे एंड सेकेंड इनिंग में 67 नॉट आउट बनाए थे। उन्होंने विनिंग रन भी स्कोर किया था। भारत वो टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रहा था। पोर्ट ऑफ स्पेन में वो टेस्ट मैच खेला गया था, और उस टेस्ट मैच की वजह से भारत वो सीरीज़ भी जीतने में कामयाब रहा, क्योंकि आगे की जो टेस्ट मैचेस थे, जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैच थे, वो ड्रॉ रहे थे। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट सीरीज में गावस्कर ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। थर्ड टेस्ट में भी उन्होंने शतक बनाया, और फोर्थ टेस्ट में भी उन्होंने 117 रन बनाए, इवन फिफ्थ टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में शतक बनाए। तो इवन सेकेंड इनिंग में उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की थी। फर्स्ट इनिंग में 124 और सेकेंड इनिंग में 220 रन बनाए थे। तो अपनी डेब्यू सीरीज में उन्होंने 774 रन बनाए थे, 154.8 की एवरेज से, जो आज भी एक रिकॉर्ड है किसी डेब्यू करने वाले क्रिकेटर के लिए, सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, जो कि 49 सालों से आज भी नहीं टूटा है। सीरीज की बदौलत गावस्कर एक ओवरनाइट स्टार बन चुके थे उस टाइम के लिए। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो ये कहते हैं कि गावस्कर सबसे बेस्ट बैट्समैन है जिनको उन्होंने बॉलिंग की है। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के खिलाफ वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे। उन्होंने 2749 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टोटल अपने करियर में 27 टेस्ट मैचों में, और 13 शतक बनाए थे। जी हाँ, 13 शतक।
जो कि लोगों के इतने अपने करियर में भी नहीं बन पाते हैं कितने लोगों के। उन्होंने एक टीम के विरुद्ध बनाए थे, और वो भी उस टीम के खिलाफ जो जिसके पास उस समय के सबसे बेस्ट बॉलर्स थे, सबसे खतरनाक बॉलर थे। इतना ओवरनाइट सक्सेस मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी, तो बट आगे आने वाली 3 से 4 सीरीज उनके लिए कोई खास नहीं रही थी। जैसे कि आगे आने वाली उनकी 3 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ थी, जिसमें एक बार इंग्लैंड इंडिया आई थी, और 2 बार इंडिया ने टूर किया था इंग्लैंड का, जिसमें उन्होंने 227, 224 और 144 रन बनाए थे। तो जिसमें से कोई शतक नहीं बना पाए थे, जैसा कि उन्होंने पहली सीरीज में ही 4 शतक बना दिए थे। तो उसके बाद जो उनके लिए अगली सक्सेसफुल टेस्ट सीरीज आई थी, वो 75-76 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 3 टेस्ट मैचों का दौरा किया था भारत की टीम में। जो पहले टेस्ट में भारत के जो कप्तान थे सलीम दुर्रानी, वो चोटिल हो गए थे, जिस वजह से फॉर्चुनेटली सुनील गावस्कर के हाथ में कप्तानी आ गई थी, और भारत वो टेस्ट मैच 8 विकेट से जीतने में कामयाब हुआ था। ऑकलैंड में वो टेस्ट था। गावस्कर ने 116 रन की पारी भी खेली थी पहली इनिंग्स में। और उसके बाद 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत वेस्ट इंडीज़ गई, फिर से वेस्ट इंडीज़ गई। वहाँ पर भी उन्होंने 2 अच्छी पारियाँ खेली, 2 बड़ी पारियाँ खेली एक्चुअली। 156 रन बनाए, और आखिरी टेस्ट में जो 102 रन बनाए, पोर्ट ऑफ स्पेन में टेस्ट मैच था। वो टेस्ट भारत जीतने में कामयाब रहा था, और भारत ने चौथी पारी में 403 रनों का टारगेट चेस किया था। जी हाँ दोस्तों, 403 रन चौथी पारी में, जो कि और भी करीब तकरीबन तकरीबन 30 सालों तक टिका हुआ था। कप्तान भी क्लाइव लॉयड थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया था गावस्कर को, और काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया था। इवन वेस्ट इंडीज़ के एक रॉक बैंड के म्यूजिशियन थे, विलार्ड हैरिस, जो कैलिप्सो म्यूज़िक बनाते थे। उन्होंने गावस्कर के लिए एक सॉन्ग भी क्रिएट किया था, गावस्कर कैलिप्सो। सो गावस्कर अब एक इस्टेब्लिश टेस्ट बैट्समैन बन चुके थे, जो कि काफ़ी मेरिट पे खेल सकते थे, चाहे वो स्लो बॉलर हो, चाहे वो बहुत फास्ट बॉलर हो, कोई भी पिच हो, कोई भी कंडीशंस हो, कैसे भी सिचुएशन हो। इंडिया चाहे टफ सिचुएशन में है, चाहे इंडिया कंफर्टेबल सिचुएशन में है, उनके रन आते ही आते थे। इवन ये कहा जाना कि अगर भारत की तरफ से कोई पहला रन बनाएगा तो वो गावस्कर ही होंगे। एक किस्सा मुझे गावस्कर ने ये डिसाइड किया था कि मैं नंबर 4 पे खेलूंगा इस टेस्ट मैच में, बट पहले 2 विकेट 0 रन पे ही गिर गए थे। तो गावस्कर उस समय क्रीज पर आए थे, तो एक मजाक करते हुए विव रिचर्ड्स ने कहा था कि डजन मैटर ऑन विच नंबर यू कम, मतलब कोई मैटर नहीं करता कि आप किस नंबर पर खेलने आओ, इंडिया का स्कोर 0 ही रहेगा। तो काफ़ी मजाक में ये बात कही गई थी, और ये दिखाता है कि उनका क्या ऑरा था, क्या लेगेसी थी उनकी। 1976 में उन्होंने पहली सेंचुरी बनाई अपने घर में। उसके पहले उन्होंने जितनी भी सेंचुरी बनाई थी वो ओवरसीज़ थी। सो 5 साल खेलने के बाद पहली सेंचुरी उनके घर पे आई थी, और उनके होम ग्राउंड पे आई थी, वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम उनका जो कि होम ग्राउंड भी है, वहाँ पर एक स्टैंड का नाम भी है सनील गावस्कर के नाम पे। और उसके बाद 77-78 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जहाँ उन्होंने 3 शतक बनाए लगातार टेस्ट मैचों में। एक टेस्ट मैच तो जीता भी भारत, और बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में वो टेस्ट मैच खेला गया था। और जहाँ तक बात करें हम लोग कैप्टेंसी की, तो 78 में और 79 में उन्हें रेगुलर कैप्टेंसी दे दी गई थी। हालांकि उस समय कपिल देव भी डेब्यू कर चुके थे। काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज हुआ कैप्टेंसी का कपिल देव और सनी गावस्कर के बीच में। कैप्टेंसी उनकी उतनी शानदार नहीं थी जितनी ज़्यादा उनका क्रिकेटिंग करियर एज ए इंडिविजुअल था, जो भारत के लिए उन्होंने खेला। क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ अच्छी सीरीज़ भी आई, कुछ ऐसी सीरीज़ भी हैं जहां वो एज ए बैट्समैन भी खेल रहे थे और एज ए कैप्टन भी खेल रहे थे। पहली सीरीज़ उनकी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थी। ये कोइंसिडेंसी है कि उनकी पहली सीरीज़ भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थी एज ए क्रिकेटर, और एज ए कैप्टन भी पहली सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थी। वेस्ट इंडीज़ भारत का दौरा करने आई थी 1978 में। उसमें भी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ काफ़ी रन बनाए, 732 रन स्कोर किए थे। 6 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी, और एक टेस्ट मैच ऐसा भी था जिसमें उन्होंने दोनों पारियों में शतक बनाए थे। 107 रन बनाए थे पहली पारी में, 182 रन बनाए थे दूसरी पारी में।
पहले टेस्ट में उन्होंने दो दोहरा शतक भी बनाया था, 205 रन बनाए थे। भारत वो टेस्ट सीरीज 1-0 से 1-0 से जीतने में सक्सेसफुल रहा। उसके बाद उनकी कैप्टेंसी में भारत की टीम इंग्लैंड खेलने गई 1979 में, जहाँ पे पहला टेस्ट मैच भारत हार गया था। दूसरा टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत ही हिस्टोरिकल इनिंग खेली थी, जिसको आज भी इंग्लैंड में खेली हुई वन ऑफ द बेस्ट इनिंग कहा जाता है। चौथी पारी में भारत को जीतने के लिए 438 रन का टारगेट मिला था और लग रहा था कि भारत की टीम ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि चौथी इनिंग में कोई भी स्कोर चेस करना नॉट इजी। पिच की कंडीशन वो नहीं रहती जो पहले दिन होती है। 429 पर 8 बनाए थे इंडिया ने, 9 रन दूर रह गया था भारत टारगेट चेस करने से। गावस्कर ने 221 रन की मैराथन पारी खेली थी। उसके बाद 79-80 में उन्होंने होम सीरीज में कप्तानी की थी, पाकिस्तान के विरुद्ध 6 टेस्ट की और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 टेस्ट की। दोनों ही सीरीज में वो सक्सेसफुल रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने 2-0 से हराया था और पाकिस्तान को भी उन्होंने 2-0 से हराया था होम सीरीज में। तीसरा और पांचवा टेस्ट जीता था उन्होंने। 81 और 82 में इंग्लैंड का टूर हुआ था इंडिया का, वो भारत जीतने में कामयाब नहीं रहा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी 82 में एक टूर हुआ था, जो कि 1-1 से ड्रॉ रहा, बट एज ए बैट्समैन ये उनके लिए बहुत ही अच्छी इनिंग नहीं थी। 118 रन टोटल उन्होंने सीरीज में बनाए थे और वहाँ से भारत के हिस्ट्री में एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि भारत को 32 टेस्ट मैच खेलना पड़ा बिना किसी जीत के। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन झेलनी पड़ी थी गावस्कर को, मीडिया की और जो क्रिकेट फैंस थे, कि 32 टेस्ट मैच में उन्हें कामयाबी नहीं मिली भारत को। और कप्तानी भी ऐसी रही कि उनके और कपिल देव के बीच में लगातार एक्सचेंज होती रही। इस एक्सचेंज के बीच में कंसिस्टेंसी में थोड़ी कमी आई, बट इस टाइम में भी उनका फॉर्म बहुत ही शानदार था। 78-79 के दौरे में जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का दौरा किया था, तो उस टाइम इमरान खान काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश बॉलर थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस बॉलर थे, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट बॉलर माने जाते थे और काफ़ी ज़्यादा स्पीयर हेड थे पाकिस्तान के। उन्होंने भी गावस्कर को गेंदबाजी करने के बाद ये कहा था कि ही इज़ द फाइनेस्ट बैट्समैन दैट जिसको उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में बॉलिंग करी है। कराची में टेस्ट मैच था, उन्होंने दोनों पारियों में शतक बनाए थे। गावस्कर पहले ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने दोनों पारियों में शतक बनाने का कारनामा 3 बार किया था। उन्होंने 3 बार अगेंस्ट 82-83 की सीरीज उनके कप्तानी में पाकिस्तान की सक्सेसफुल नहीं रही थी। हालांकि वो कप्तानी में वो पूरी तरीके से उन्होंने कप्तानी नहीं करी थी। कपिल देव ने भी 3 टेस्ट मैचों में कप्तानी करी थी। 3-0 से भारत हारा था और पाकिस्तान ने काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए थे और भारत के लिए वो सीरीज अच्छी नहीं रही थी। एक भी टेस्ट मैच भारत जीतने में कामयाब नहीं हुआ था। 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वो मेंबर भी थे जो कपिल देव की कप्तानी में भारत ने जीता था। एक बहुत ही मशहूर इनिंग उनकी 75 में जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, वहाँ उन्होंने बहुत ही धीमी बल्लेबाजी करी थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी हो रही है। 36 रन बनाए थे 174 गेंद पर और नॉट आउट थे वो थ्रू आउट इनिंग्स। उस इनिंग्स के बारे में काफ़ी आलोचना भी हुई और आज भी उस इनिंग को काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। वनडे क्रिकेट के वो बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं थे। वो उनका कहना ये था कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस लिमिटेड ओवर क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के को वो मानते थे वो रियल क्रिकेट है। वहाँ पर ज़्यादा टेम्परामेंट टेस्ट होता है और ज़्यादा परख होती है किसी भी खिलाड़ी की। सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी ये थी कि फॉर द वनडे क्रिकेट की भारत की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का वो हिस्सा थे। और उसके बाद 1987 में उन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। आखिरी वनडे मैच में उन्होंने शतक बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, 103 रन की पारी खेली थी। अगर हम उनके कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लें तो वो पहले बल्लेबाज थे 10,000 रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में, पहले बल्लेबाज थे 30 शतक बनाने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में। इवन इन टेस्ट क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड टूटा था 2005 में, सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा था 34 शतक का। और डॉन ब्रैडमैन का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था 29 शतकों का। 1984 में जो सीरीज़ थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसमें उन्होंने अपना 30वां शतक बनाया था।
उस समय मैल्कम मार्शल काफ़ी ज़्यादा उभरे हुए गेंदबाज थे, काफ़ी तेज़ गेंदबाज थे, और उनके सामने गावस्कर ने बहुत ही तेज़ बल्लेबाजी करी थी, क्योंकि पहले टेस्ट में उन्होंने गावस्कर को थोड़ा इंजर्ड कर दिया था, तो गावस्कर ने बाद में उस चीज़ को रिकवर करते हुए बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। 95 गेंदों में उन्होंने शतक बना दिया था, और इवन चेन्नई टेस्ट में मैल्कम मार्शल के ही सामने उनकी मतलब उनकी बॉलिंग के सामने जो वो लीड कर रहे थे, कर्टनी वॉल्स भी थे, 236 रन बनाए, जो कि उनका हाईएस्ट स्कोर था, नॉट आउट थे वो। उनके एज ए एक्कोलेट्स की बात करें तो भारत में उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। 2009 में आईसीसी ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में भी इंट्रोड्यूस किया था। 2004 में आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन भी थे वो, बट उनके सामने ये ऑप्शन रखा गया कि या तो वो क्रिकेट कमेंट्री को चूज़ करें, या फिर आईसीसी की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज़ किया जाए, तो उन्होंने कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग को अपना ऑप्शन चूज़ किया अपने लिए। उनके अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर लें तो वो अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2 ग्राउंड पर लगातार 4 टेस्ट मैचों में शतक बनाए हैं। वानखेड़े में भी उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में लगातार शतक बनाए हैं, और पोर्ट ऑफ स्पेन में भी, जो कि वेस्ट इंडीज़ में है। सबसे ज़्यादा शतकीय सेंचुरी पार्टनरशिप में वो इन्वॉल्व रहे हैं टेस्ट मैचेस, 58, जो कि एक रिकॉर्ड है। पहले फील्डर थे भारत के जिन्होंने 100 टेस्ट कैचेस लिए थे, टेस्ट मैचेस में 100 कैचेस लिए थे, और 3 बार ऐसा कारनामा करने वाले कि एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में उन्होंने शतक बनाया, पहले बल्लेबाज थे, जो मैंने अभी आपको बताया कि डेविड वार्नर और रिकी पॉन्टिंग, उसके बाद उन्होंने वो अचीव किया था वो कारनामा। गावस्कर वाज द फर्स्ट वन, एंड गावस्कर को निकनेम भी दिया गया था सनी और लिटिल मास्टर। 1983 वर्ल्ड कप की एक बहुत ही ख़ास बात थी, जैसा कि 75 वाला वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, 79 वाला भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, बट और 83 में वेस्ट इंडीज़ फाइनल पहुंची थी। तो उन 3 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ सिर्फ 2 मैच हारी थी, और दोनों मैच वो भारत से हारी थी, और दोनों मैच में गावस्कर एज ए प्लेयर खेल रहे थे। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाया है भारत की टीम को, और भारतीय क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इवन वर्ल्ड क्रिकेट में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है। आज भी वो पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने आईसीसी टेस्ट रेटिंग में 900 पॉइंट्स को छुआ था, 916 रेटिंग पॉइंट तक गए थे वो, और लगातार 5 टेस्ट मैचों में शतक बनाने का भी उन्होंने कारनामा किया है। भारत की तरफ से ऐसे पहले थे, दूसरे गौतम गंभीर हैं। सो और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि शेयर कर चुका हूँ कि 10,000 रन बनाने वाले भी पहले बल्लेबाज थे। सो मतलब अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा उनके लिए। उसने भी काम किया था एक मराठी मूवी में जिनका नाम था सावली प्रेमाची नाम था। उनके बेटे रोहन गावस्कर ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली है, बहुत ही कम, 11 इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, बट नॉट बीन एज सक्सेसफुल एज सर सुनील गावस्कर। सो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, और ये मेरा ट्रिब्यूट है सर सुनील सर के लिए, and wishing you a very happy and very blessed happy birthday to you, sir. We admire